दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्जाम में। तो आज फिर मैं लेकर आया हूँ टॉप 40 क्वेश्चन जो एनटीपीसी की परीक्षा में आए थे 2020 और 21 के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? पूछा है अस्थायी सदस्यों की संख्या, तो वो हो जाएगा 10 है अस्थायी। और अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5, जिनके पास वीटो पावर है। वो कौन है? मैं आपको ट्रिक से याद कराता हूँ। फेसर, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, रसिया। फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, रसिया, ये है इनके पास है वीटो पावर। और अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10। अब ये भारत इसका नेतृत्व कर रहा है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। भारत कितनी बार अस्थायी सदस्यों में नियुक्त हुआ है? वो है 8 बार। 8 बार भारत अस्थायी सदस्यों में बन चुका है। अगला, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो यही मुख्य कारण था कि भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। चौरा चौरी जो हत्याकांड हो गया था, इसी कारण गांधी जी ने वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन 1922 में। और असहयोग आंदोलन चालू कब हुआ था? तो वो चालू हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन चालू हुआ था और गांधी जी वापस कब लिए थे? 1922 ईस्वी में। आगे चलते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर को स्लैश के नाम से जाना चाहता है। किस नाम से जाना चाहता है? वो जानते हैं VDU। इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा VDU। अगला क्वेश्चन, वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कोरिओलिस बल कहा जाता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य के सरकार द्वारा दिया जाता है? पूछ रहा है जो कालिदास पुरस्कार है वो किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान पुरस्कार। कितने भारतीय राज्यों की सीमाओं नेपाल से जुड़ी हुई है? तो कितने भारतीय राज्य की नेपाल से जुड़ी हुई है? वो है 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन हो जाएंगे? उत्तराखंड, बिहार, यूपी और इधर नॉर्थ ईस्ट में 2 राज्य और हैं। आप बताइए कमेंट करके। पृथ्वी का 72वां हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का पूछ रहा है 72वां हिस्सा कौन सा है? तो वो हो जाए क्रस्ट है पृथ्वी का 72वां हिस्सा। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव पूछ रहा है लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो वो 1951 और 52 में आयोजित किए थे। अब पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1951 से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था। मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मतलब पूछ रहे मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में? कंदुकगिरी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक में स्थित है मुरुदेश्वर मंदिर। पूछ रहे भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो भारत UN का ही है, G20 का भी है, SCO का भी है, लेकिन नाटो का नहीं है। नाटो का मेंबर वही होते हैं जिसका सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम ब्रुसेल्स में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपस्थित युग मछली है? मतलब उपस्थित युग मछली कौन सी है? तो वो जाएगा शार्क मछली। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। क्योंकि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और 2015 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोदी जी थे। और नीति आयोग के अध्यक्ष वही होता है जो भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण दिखाया जाता है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के विकिरण के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। RDX क्या है? तो आप सभी को पता होगा, RDX एक विस्फोटक है, विस्फोटक सामग्री RDX। भारत सरकार द्वारा लोक सेवाओं के लिए लोक सेवा दिवस के रूप में मनाती है ताकि वे स्वयं को पूरा नागरिक हितों के लिए समर्पित कर सके और सार्वजनिक सेवा एवं कार्य की उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निवृत्त कर सके। सीधा पूछा गया लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल है, तो वो मनाया जाता है 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्ली हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक थे बिनेस्ट आर्थर स्मिथ। गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी को प्रदूषण में कमी लाना। गंगा नदी को प्रदूषण कम नहीं। नमामि गंगे परियोजना के शुभांकर मतलब कौन है? ब्रांड एम्बेसडर तो हो जाएंगे चाचा चौधरी।
निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? अलीपुर बम कांड में कौन शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री अरविंद। श्री अरविंद शामिल थे अलीपुर बम में। और काकुरी में कौन थे? काकुरी ट्रेन एक्शन में भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और चंद्रशेखर आजाद थे। 2010 में जब चीन उपग्रह रोधी हथियार प्रणाली संपन्न तीसरा देश बना, तब उस समय कौन से दो देश दुनिया में शीर्ष थे? तो वो सिंपल से USA और रूस होगा। सिंपल अमेरिका और रूस हमेशा 1-2 पर रहता है, टॉप पर अमेरिका और रूस ही रहता है। दंत चिकित्साओं द्वारा रोगियों के दांतों में के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग कर रहा है? पूछ रहे दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, सोनल मानसिंह के लिए प्रसिद्ध है। सोनल मानसिंह क्या चीज़ में प्रसिद्ध है? तो बहुत नृत्य में प्रसिद्ध थे सोनल मानसिंह। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? पूछ रहे भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कब बनाया गया था, किस ईस्वी में? तो बहुत डीप क्वेश्चन हो जाएगा। 1858 में, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, इसी कारण 1857 तक गवर्नर जनरल था और 1858 से वायसराय हो गया। निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो एक छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक एक तीर का रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कर्सर। कर्सर कहते हैं। आप लोग समझे होंगे, जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप खोलते हैं तो आप जो माउस काम करते हैं, माउस में एक तीर का इंडिकेटर आता है, जिसमें किसी पर आप क्लिक करना है तो उस तीर को वहाँ पर ले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कर्सर। याद रखिएगा। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय के बारे में इनमें से कौन से राष्ट्रपति को सूचित करता है? पूछ रहा है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्री के सभी निर्णय जो भी मंत्री लेगा, इनमें से कौन है जो राष्ट्रपति को सूचित करता है? मतलब राष्ट्रपति को कौन बताएगा कि मंत्रिपरिषद में ये सब निर्णय लिया जा रहा है? तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जाकर बताते हैं सब। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 को प्रकाशित किया था? तो किसने प्रकाशित किया था? तो वो हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा विधि एवं न्याय मंत्रालय। विधि एवं न्याय मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इसका विलयन का pH मान क्या होता है? अगर नीले रंग के लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल रहा है तो इसका pH मान कितना हो जाएगा? इसका pH मान हो जाएगा 7 से कम। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? पूछ रहे इसमें से तत्व कौन नहीं है? जर्मेनियम एक तत्व है, ग्रेफाइट भी तत्व है, सिलिकॉन भी तत्व है, लेकिन सिलिका तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? वो है देहरादून में। देहरादून में स्थित है भारतीय वन अनुसंधान। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? पूछ रहा है तृतीय बौद्ध परिषद, टोटल बौद्ध परिषद कितनी होती है? 4। तो पूछ रहा है तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अशोक, महान अशोक के द्वारा। इनमें से कौन सी फेम टू इंडिया स्कीम का मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके लक्ष्य केवल निजी परिवहन वाहन है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा में होता है चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को। नीचे दिए गए विकल्पों में नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछे। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या होगा? तो क्या होगा? सिंबल है गगनयान। गगनयान इसका नाम होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के छठे सबसे बड़े देश कौन से हैं? तो विश्व में सबसे छठा बड़ा देश कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। पहला कौन हो जाएगा? रूस। दूसरा हो जाएगा कनाडा। अब बताइएगा पहला दूसरा कौन आता है? रूस आएगा कि कनाडा आएगा? पहला हो जाएगा रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चाइना, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन से सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता थे? सिंपल, मलाला यूसुफजई। सबसे कम उम्र में पुरस्कार पाने वाली विजेता मलाला यूसुफजई। कहाँ की थी? पाकिस्तान की, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं, ब्रिटेन में रह रही है। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना का आयोग कब भंग किया गया था? भारतीय योजना आयोग कब भंग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। इसके स्थान पर कौन आया था? नीति आयोग। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को ₹वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें स्वस्थ और शरबत के तहत सफाई, स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण के मानकों को पूरा करने में सक्षम बना जाए। कितने लाख रुपए उनको मिलेंगे?
तो उनको मिलेंगे 10 लाख रुपया। इनमें से किस भारत के लौह पुरुष का नाम जाना है? सिंपल क्वेश्चन, भारत के लौह पुरुष किससे कहते हैं? सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष या बिस्मार्क कहा जाता है। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर इनमें से किस सूफी संत, मतलब अजमेर में कौन से सूफी संत रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भी अजमेर में, बहुत भीड़ लगता है। 2.5 दिन का झोपड़ा। जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उच्चतम न्यायालय की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण कार्य भारतीय सहयोग में पूर्ण किया गया था। कहाँ किए थे? वो थे मॉरिशस में किए थे। आई होप सो वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।